सृष्टि काल में वो सब कुछ बनाता है, प्रलय काल में सब समेट लेता है। मतलब क्या है इस बात से? अरे बाबा, अहंकार क्या होता है? अहंकार कोई चीज थोड़ी है, कटोरा थोड़ी है। अहंकार माने क्या? अहंकार माने जो कुछ अहंकार माने बैठा है। तो किस धारणा को काटने के लिए कहा गया है? बहुत बढ़िया, कि मैंने बनाया, मैंने समेटा। बहुत एक छोटे दायरे के अंदर देखोगे तो निश्चित रूप से कह सकते हो कि तुमने बनाया। ठीक है, अब ये कपड़ा है, कह सकते हो मैंने बनाया, तुम्हें लग रहा है। लेकिन अगर तुम होशियार हो तो तुम थोड़ा पीछे आके कहोगे, क्योंकि मुझे किसने कहा ये बनाना है? पहली बात, ठीक है, बनाने वाले के छोर पर ये भाव कहाँ से आया बनाना है? और फिर बनाई गई वस्तु में भी जब अंदर जाओगे, कपड़े के पीछे कपास, कपास के पीछे पौधा, पौधे के पीछे मिट्टी, फिर फंस जाओगे, कहोगे किसने बनाया है? झूठ मूठी मुझे लग रहा है मैंने बनाया। हाँ, काम चलाऊ तौर पे मैं जरूर कह सकता हूं कि मैंने बनाया ये कपड़ा, और वो बात जगत के व्यवहार में मान्य भी है। आपका कपड़ा है, आपने बनाया, आप उसको बेच के आपको पैसा भी मिल जाएगा, और वो बात बिल्कुल कानूनी मानी जाएगी कि साहब कपड़ा आपने बनाया, आपने बेचा, पैसा आपका ही है। लेकिन अध्यात्म में ये बातें बच्चों की मानी जाती हैं, क्योंकि इन बातों से कर्ता भाव प्रगाढ़ होता है। तुमको लगता है मैं कर रहा हूं, जबकि तुमसे करवा रही हैं परिस्थितियां, तुमसे करवा रहा है वो भीतर वाला। नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे, इसी को कर्ता भाव कहते हैं। समझ में आ रही है बात? कि तुमको भेज दिया है किसी ने, तुम जानते भी नहीं किसने तुमको भेज दिया है, तुम जानते भी नहीं हो कैसे तुम्हारा मालिक बन बैठा। उसने तुम्हें भेज दिया है कुछ करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, और तुम कर रहे हो, खरीद रहे हो, और सोच रहे हो ये सब तो मैं स्वेच्छा से कर रहा हूं, ये सब तो मेरा है। नहीं, तुम नहीं कर रहे, तुमसे कोई और करवा रहा है, और जो करवा रहा है उसको परमात्मा नहीं बोलते। हम उसके नहीं नौकर हैं, हम किसी और के गुलाम हैं। किसके? उसके। परमात्मा को याद रखो न रखो, उसको याद रखा करो, क्योंकि अगर उसको नहीं याद रखा तो, और परमात्मा को याद रखा, तो वास्तव में तुमने उसी को याद रख लिया है, उसे परमात्मा का नाम देके। कितनी खतरनाक बात है जब तुम अपनी माया को ही परमात्मा का नाम दे लेते हो और कहते हो मैं तो बहुत भजता हूं, मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मैं तो लगातार याद रखता हूं अपने भगवान जी को। माया ने किसका नाम पहन लिया? भगवान जी का, और तुम उसको भजे जा रहे हो, माला घुमा रहे हो। माया महाठगिनी हम जानी। पंडित की मूरत बन बैठी, तीर्थ में भई पानी। अरे भाई, ये तो पंडित सोच रहा है किसकी पूजा कर रहा है? भगवान जी की। और जानने वाले बता रहे हैं बेटा महाठगिनी हम जानी, पंडित की मूरत बन गई बैठी। वो जो मूर्ति है जिसकी पूजा कर रहा है पंडित, वो माया है। इसी तरह से तीर्थ में ये जो पानी बह रहा है, तीर्थ स्थलों पे नदी बह रही होती है ना, तुम डुबकी मारने जाते हो, तुम सोच रहे हो तुम पानी में डुबकी मार रहे हो, वो वही है, माया है। अब क्या करें? और उसने किसी को नहीं छोड़ा है। इसी में आगे कहते हैं कि वो ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी बन के बैठी हैं, और शिव के घर भवानी बन के बैठी हैं। वो किसी को नहीं छोड़ती। तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तुम्हारे अच्छे कामों में बैठी हुई है,
वो तुम्हारी धार्मिकता में बैठी हुई है, क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारी है। कुछ आ रही बात समझ में? मैं वो पूरी रचना पढ़ना चाहूँगा, तो स्मृति में पूरा याद नहीं रहता, दीजिए मुझे, मैं सबके लिए पढ़ना चाहूँगा, बहुत उचित मौका है। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तिरगुन फांस माने 3 गुणों की फांस लेके, फांस माने जिसमें फंसाया जाता है, ठीक है, एक तरह का जाल। 3 गुणों की फांस लेके वो पूरी दुनिया को फंसाए हुए है। बड़ी मीठी मीठी उसकी वाणी है, बोले मधुरी वाणी, मधुर वाणी में बोलती है। वो ऐसी नहीं है कि आके आपको डराएगी, वो लुभाती है। डराना उसका आखिरी हथियार है। जो प्रलोभन में नहीं आते उनको अंत में डराना पड़ता है, बाकियों को डराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब प्यार मोहब्बत से काम हो जा रहा हो, तो डंडा क्या चलाना, वो भी प्यार मोहब्बत से काम करती है, मीठे मीठे। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी। केशव के यहाँ माने कृष्ण या विष्णु के यहाँ क्या बनकर बैठी हैं? कमला बन के बैठी हैं, जो उनके साथ साथ चल रही हैं। शिव के यहाँ क्या बनकर बैठ गई हैं? भवानी बनकर बैठ गई हैं। नहीं तो सत्य तो अद्वैत होता है, उसमें 2 कहां से आ गए? ये दूसरा कहां से आ गया? दूसरा तो समझ रहे हैं ना, कमला कहां से आ गई, भवानी कहां से आ गई? सच 2 तो होते नहीं, और सच तो असंग होता है, उसके बगल में तो कोई हो सकता नहीं, तो ये दूसरा कहां से आ गया कोई? पंडा के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी। पंडा की मूर्ति बन के बैठी हैं और तीरथ में पानी बनकर बह रही हैं। योगी के योगन बन बैठी, राजा के घर रानी। योगी ने योगन बैठा ली, राजा ने रानी बैठा ली। और रानी से मतलब ये नहीं है कि जो उसकी स्त्री अर्धांगिनी, वो जो कुछ भी अपने मजे, अपनी प्रसन्नता के लिए अपने से जोड़ लेता है। अब राजा के पास पूरा राज्य है, सारी सत्ता है, लेकिन फिर भी उसको एक व्यक्ति चाहिए अपने बगल में, एक स्त्री चाहिए अपने बगल में। कह रहा है इसके बिना बात नहीं बन रही है, सब कुछ मिला हुआ है लेकिन फिर भी एक स्त्री चाहिए। और वो नहीं मिलेगी तो फिर वो गाना गाएगा कि सब कुछ तो मिला हुआ है लेकिन फिर भी दिल में एक सुराख सा है, और गजलें और शेर बताएगा। समझ में आ रही बात? यही है। काहू के हीरा बन बैठी, काहू के कौड़ी कानी। जो अमीर है उसके घर हीरा बन के बैठ गई हैं, अमीर की अमीरी बन के बैठ गई हैं, और जो गरीब है उसके घर कानी कौड़ी बन के बैठ गई हैं। अमीर की अमीरी भी वही है और गरीब की गरीबी भी वही है। जिसके पास जो कुछ है वही माया है। अमीर के पास अमीरी है, माया है, गरीब के पास गरीबी है, वो भी माया है। भगतन की भक्ति बन बैठी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी। जो भक्त है उनकी भक्ति क्या है? माया ही है। और ब्रह्मा की ब्रह्माणी क्या है? वो भी माया ही है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। अरे साधु, ये कहानी ऐसी है कि कहना मुश्किल है और सुनना मुश्किल है, इसीलिए तो बस साधुओं से कही जा रही। ये सुनो भाई साधु ऐसे ही नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि ये जो बात है
इतनी दुर्गम है, इतनी अलभ्य है कि नहीं समझ में आनी सबको। साधुओं की भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? समझने का मतलब ये नहीं होता है ज्ञान हो गया, समझने का मतलब होता है कि जीवन में उतर गई बात। नहीं उतरनी, नहीं उतरनी। समझ रहे हैं? कोई वजह है कि कबीर साहब के प्रति इतनी निष्ठा है, था प्रेम रखता हूँ मैं समझता हूँ उपनिषदों ने जो बात बिल्कुल सैद्धांतिक और गणितीय तरीके से कही है, उसको मिट्टी की आवाज़ में, जैसा कबीर साहब ने बोला है, किसी और ने नहीं। उपनिषदों ने हमारे सामने सूत्र रख दिए हैं, कबीर साहब ने उन सूत्रों को गीतों में पिरोकर जीवित कर दिया है। और जब सूत्र गीत बन जाता है तो ज़्यादा बोधगम्य हो जाता है। नहीं तो सूत्र सूत्र रह जाता है। वही बात यहाँ श्लोकों के माध्यम से आ रही है। देखिए, यहाँ पर जब आपके सामने गीत के रूप में आ गई और एकदम ज़मीनी भाषा में आ गई, तो अचानक कैसे खुल गई, खिल गई, निखर गई। जो स्तर, जो स्थान, जो रुतबा कहने वाले का हो ना, वही गाने वाले का भी होना चाहिए। तो अभी बहुत सारा पॉप संगीत आ गया है, जिसमें कभी कबीर साहब को ले लेते हैं, कभी बुल्ले शाह को ले लेते हैं, कभी शेख फरीद को ले लेते हैं, गुरु तेग बहादुर की भी रचना को लेकर के कुछ बना देंगे, उसको तोड़ मरोड़ के भी गा देंगे, उसमें बीट्स वगैरह डाल देते हैं तो वो कानों को अच्छा लगने लगता है। उससे बहुत बहुत बच कर रहिएगा, बहुत सावधान। मैंने कहा जो कहने वाले का स्तर है, गाने वाले के समझ का स्तर भी वैसा ही होना चाहिए। अगर कोई यूं ही उठ करके कबीर साहब को गाने लग जाए तो उससे बच के रहिएगा। अगर एक जागृत समाज होता तो ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाता। कि आपके 4 गाने हैं, एक गाना है कि मैं दारू पी के नाच रही थी तो फिर मैंने क्या किया, एक गाना है कि मैंने पहले मर्सिडीज़ खरीदी थी अब मुझे BMW दिला दो सजना, और फिर अगला गाना किस पर है, बुल्ले शाह पर। ये बहुत बड़ा अपराध है, पर ये अपराध खुलेआम हो रहा है। आप कम से कम इस अपराध में सम्मिलित मत होइएगा। ये जितने भी पॉप सिंगर्स हैं, ये जब हाथ रखें संतों पर तो तुरंत दूर हो जाइएगा। इसीलिए कुमार गंधर्व साहब का आपको मैंने परिचय दिया, इनको सुनिएगा। पता नहीं कौन सा गीत है, उसमें आता है बीच में, ओ कबीरा मान जा, ओ फ़कीरा मान जा। और अपनी ओर से आंतरिक तौर पे मैं अभ्यास करता हूँ कम प्रतिक्रिया करने का, पर जब भी ये कानों में पड़ता है भीतर से ज्वाला सी उठती है कि ये कौन बदतमीज़ आदमी है जिसने लिख दिया, जिसने गा दिया, और कौन फूहड़ है जो इसको बजा भी रहा है। याद आ गया होगा।
हिम्मत हैसियत कैसे हो गई, वो कबीरा मान जाओ फ़कीरा मान जाओ। तुम जो गा रहे हो उसका कबीर साहब से रिश्ता क्या है? कुछ नहीं। जो तुम्हारे बोल हैं, न स्पष्टता है न गहराई, उनमें माया ही माया भरी हुई है, और उसमें साथ में तुमने कबीरा फ़कीरा लगा दिया।